हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय क्लासेस। और आज की जो क्लास है इसमें हम करने वाले हैं एनिमल का हमारा टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है। 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं और एनसीईआरटी की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं बट जो एनसीईआरटी वाली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में वहीं से आते हैं। ठीक है, सो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं अडेप्टेशन। एनिमल का जो अडेप्टेशन होता है वो कैसे होता है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम देख लेते हैं अडेप्टेशन होता क्या है। अडेप्टेशन का मतलब जो होता है अनुकूलन, मतलब अपने वातावरण और परिस्थिति के अनुसार समायोजन स्थापित करने की प्रक्रिया। आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसमें सर्वाइव करने के लिए हम कैसे अपने आप में चेंज करते हैं। एनिमल जो है, हम एनिमल का पढ़ रहे हैं, कैसे एनिमल जो है अपने बिहेवियर में, अपने स्ट्रक्चर में, अपनी फिजियोलॉजिकली कैसे वो चेंज करते हैं, वो आपका होता है अडेप्टेशन। मतलब उस एनवायरनमेंट में समायोजन स्थापित करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए एक टाइप का। ठीक है, तो सबसे 3 टाइप का होता है बेसिकली अडेप्टेशन जो होता है एनिमल्स में। बिहेवियरल हो सकता है, स्ट्रक्चरल हो सकता है और फिजियोलॉजिकल हो सकता है। आपका व्यवहारिक, संरचनात्मक और शारीरिक, 3 टाइप का जो है वो अडेप्टेशन होता है। इसको डिटेल से देखते हैं एक बार, लेकिन इससे पहले हम हैबिटेट को समझ लेते हैं। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट जो होता है एक ऐसा प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आपको सर्वाइव करने के लिए सारी पर्टिकुलर कंडीशन जो आपको चाहिए होती हैं वो आपको मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट 2 टाइप का हो सकता है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल में हमारा आता है डेजर्ट, माउंटेन और ग्रासलैंड। ठीक है, जैसे कैमल जो है, कैमल डिजर्ट एरिया में ही सर्वाइव कर पाता है। वो जो है एक्वेटिक एनिमल जो हैबिटेट होगा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता, तो उसका जो हैबिटेट क्या हुआ कैमल का, वो हुआ डेजर्ट। ऐसे ही अगर फिश वगैरह को देखो तो ओशन, पॉन्ड, मतलब जल जहाँ होता है, पानी जहाँ होता है वहीं सर्वाइव कर पाती है। तो फिश का हैबिटेट क्या हुआ, वाटर, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए जो एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होती है वो उनको कहाँ मिलती है, वो उनके हैबिटेट में मिलती है। ठीक है, तो इस टाइप से हैबिटेट जो है, एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर आता है आपका ओशंस, पॉन्ड है। ठीक है, मतलब जहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव करते हैं। एक्वेटिक मतलब जलीय जीव। उसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट जो एडेप्टेशन जो हम पढ़ के आए हैं। सबसे पहले हमारा है बिहेवियरल एडेप्टेशन। क्या होता है बिहेवियरल एडेप्टेशन में? जो एनिमल है वो अपने आप को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए कुछ बिहेवियर चेंज में अपना चेंज करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि लिजार्ड है, छिपकली जो होती है, और बियर जो होता है, विंटर के टाइम में वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब डीप स्लीप में चले जाना। हाइबरनेशन का मतलब होता है डीप स्लीप, गहरी निद्रा में चले जाते हैं। पूरा सीजन जो है वो लिजार्ड जो है वो सो जाती हैं। उसका रीज़न यही है कि ठंड से अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादातर कोल्ड ब्लडेड एनिमल के अंदर आती हैं, जो इंसेक्ट होती हैं। ठीक है, लिजार्ड भी इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने आप बिहेवियर में चेंज किया। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जैसे साइबेरियन क्रेन्स हैं या कुछ एनिमल जो है वो अपना एरिया चेंज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए। तो ये सारा क्या हम इस टाइप का अडेप्टेशन जो होता है, जो बिहेवियर में चेंज एनिमल करते हैं, उसको हम बोलते हैं बिहेवियर अडेप्टेशन। ठीक है, अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन कर लेना। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो एनिमल हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के जो फीचर्स हैं वो कुछ इस टाइप से डेवलप हो जाते हैं, जैसे उनकी कोई स्किन है, कलर है या फिर शेप है। ठीक है, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा डेजर्ट फॉक्स जो होती है उसके जो ईयर हैं वो अलग टाइप की रेडिएशन जो है वो निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही वुड पिकर जो है वो खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उसकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ताकि वो खाने के लिए सर्वाइव कर पाए। ये भी दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अडेप्टेशन। ऐसे ही हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है कि हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम, हमारी इंटरनल बॉडी इस टाइप की होती है कि हम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है। जैसे अगर आप देखेंगे कि पेंगुइन है, पेंगुइन की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक है, फिश की भी कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ताकि ये उसको एक मतलब हेल्प करती है उनको स्विम करने में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनका जो शारीरिक संरचना है वो इस टाइप की बनी हुई है कि वो उनको हेल्प करती है एनिमल को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे स्नेक जो है, स्नेक में जो है जहर बनाने की जो क्षमता होती है। ठीक है, और जो मनुष्य है अगर वो खाना खाता है तो उसको खाने पचाने के लिए जो उसके पेट में जो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि मनुष्य चाहे कोई भी एनिमल है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको हेल्प करता है एडेप्टेशन करने में। तो ये सारा किसके अंदर आता है, ये आपका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के अंदर आता है।
तो ये 3 टाइप के एनिमल थे। अब हम देखते हैं कि अडेप्टेशन शोन बाय कैमल। कैमल कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है डेजर्ट एरिया में। कैमल जो है उसके पास क्या होता है, हम्प होता है, ठीक है, और लार्ज हम्प क्या करता है, उसमें वो स्टोर करके रखता है खाना, ठीक है। उसके बड़े बड़े जो पैड होते हैं, पैड वाले फिट होते हैं, ताकि वो गर्म, मतलब जो रेत होता है गर्म डेजर्ट का, उस पर वो ईजिली चल सके। एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, जो पसीना जो है, जो पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, वो उनकी एब्सेंस होती हैं, ताकि वो ईजिली जो है वो डेजर्ट के एरिया में अपने आप को सर्वाइव कर सके। क्योंकि ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो पानी जो है वो बॉडी से निकलेगा, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कैन ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत सारा पानी एक बार में पी लेते हैं वो जो कैमल होते हैं, ठीक है, और फिर बाद में उसको जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है उसको यूज़ करते रहते हैं। आई लैशेज होती हैं उनकी लार्ज कैमल्स की, ताकि जो है वो जैसे डस्ट रेत का जब उड़ती है तो उनकी आंखों में ना जा पाए, तो ऐसे हेल्प करते हैं। स्लाइड लाइक नोस्ट्रल होते हैं उनके, ठीक है, और नासिका में मतलब छिद्र होते हैं जिससे भी डस्ट मतलब अंदर ना जा पाए, उसी में हेल्प करती हैं। और बॉडी उनकी जो, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अडेप्टेशन है कैमल के अंदर कि कैसे वो, ये सारी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर मतलब ऐसा बना हुआ है ताकि वो उस डिज़र्ट के एरिया में अपने आप को अडेप्ट कर पाएँ, अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ। नेक्स्ट है आप पोलर अडेप्टेशन इन पोलर रीजन में अगर आप देखेंगे कि पोलर बियर जो अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है, तो अगर हम देखेंगे तो इनकी जो बॉडी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इनका कलर ही होता है। इनका कलर कैसा होता है, वाइट होता है। तो वाइट कलर जो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है उसके उनके प्रेडेटर से, मतलब कि जो आपको जो शिकारी होते हैं उनको नहीं दिखता, उनको लगता है जैसे बर्फ़ का ही पार्ट है, तो ये इससे अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। दूसरा इनका जो फर होता है वो भी इनको, जो बाल इनके होते हैं वो भी इनको गर्म रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि पोलर रीजन में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। इनके जो पाँव होते हैं, वो जो ये पंजे होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, इनको स्विमिंग करने में, वॉक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, डिग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनकी हेल्प करते हैं। स्मॉल ईयर होते हैं इनके, स्मॉल ईयर होंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा हीट जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है, तो इनको गर्म रखने में हेल्प करते हैं। तो सारी स्टेप्स से उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये उनको हेल्प करता है किसमें, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पेंगुइन, पेंगुइन की अगर हम बात करते हैं तो पेंगुइन की जो अभी मैंने बताया स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ब्लैक एंड वाइट कलर भी इनको हेल्प करता है। कैसे कि ब्लैक क्या कलर जो है इनको हीट रखता है, गर्म रखता है, और वाइट कलर जो है वही इनको, इनके जो प्रेडिएटर होता है, प्रेडेटर जो होता है मतलब जो शिकारी होता है उनसे इनको हेल्प करता है, बचाता है, ठीक है। तो ये मतलब दिखाई नहीं देते। और दूसरा इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो इनको स्विम करने में हेल्प करती है, ठीक है। और छोटे छोटे कान होते हैं वही, ताकि हीट जनरेट ना हो, तो सेम ही होता है ऑलमोस्ट। और जो इनके ये पंजे होते हैं, ठीक है, ये इनको फ्लिपर्स से जैसे होते हैं, तो इनको स्विम करने में भी हेल्प करते हैं और बर्फ़ पर वॉक करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये इनकी ये भी एक अडेप्टेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट आप देखते हैं स्लोथ। स्लोथ की अगर हम बात करते हैं तो स्लोथ अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने लास्ट की क्लास में इसके बारे में डिटेल से बताया था कि स्लोथ जो होता है वो 17 घंटे सोता है, ठीक है, और उल्टा लटका रहता है पेड़ पे हमेशा, ठीक है। हफ्ते में एक बार आता है, नीचे उतरता है, ठीक है। और 40 साल की एवरेज जो एज होती है उसमें सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लास्ट क्लास में मैंने बताए हैं, वो आप देख सकते हो डिटेल से। तो स्लोथ अपने आप को कैसे सर्वाइव करता है, इतने टाइम से लटका रहता है तो कोई ना कोई इस पर अटैक करेगा, तो कैसे अडेप्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि इसके जो नीले हरे सेवाल जो है इसकी बॉडी पर उग जाती हैं, आप देख रहे हो ना, काई जैसी सी उग जाती है इसकी बॉडी पर, जिससे ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे कोई एनिमल है या फिर ये मतलब ट्री का ही कोई पार्ट है, एकदम ग्रीन जैसा दिखता है। तो ये क्या है, ये भी एक अडेप्टेशन का ही पार्ट है, ठीक है। और ये बहुत धीमी गति से चलता है और अधिकांश समय जो है वो पेड़ पर उल्टा लटका है, मतलब बहुत लेजी टाइप का एनिमल है। ऐसे ही अगर आप टाइगर वगैरह को देखोगे तो इनकी बॉडी भी जो इनको हेल्प करती है अडेप्टेशन करने में। कैसे, इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि अगर किसी दूसरे एनिमल को खाने के लिए, शिकार के लिए पकड़ते हैं तो ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। ऊपर से इनके 2 टीथ हैं वो कैसे होते हैं, एकदम शार्प होते हैं, ठीक है। शार्प इनकी कैनाइन जो है बिल्कुल शार्प होती है, जबड़ा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऊपर से इनका जो कलर होता है येलोइश, ठीक है, ये कलर जो है जंगल में इनको मतलब कोई शिकार, जैसे अगर ये कहीं शिकार करने जाते हैं तो दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनको पता नहीं चलता यहाँ पे कोई एनिमल है या नहीं है, तो इनकी जो कलर है येलो वो भी इनको जंगल में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। इनकी जो धारियाँ हैं वो जंगल में छिपने में इनको काफ़ी हेल्प करती हैं। तो ये दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एडेप्टेशन। अब अगर हम एलिफेंट की बात करें तो इनकी भी क्या होती हैं,
बड़े बड़े कान होते हैं, ठीक है। तो ये कान जो है वो एज अ फ्लिपर यूज़ करते हैं। झुंड में हाथी रहते हैं, हमने बताया था आपको कल डिटेल में। एलिफेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में आता है। जो एनसीईआरटी के जितने फैक्ट हैं मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं बता रही अभी, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो इसके जो कान है वो फ्लिपर जैसे होते हैं, जो फ्लिप करने में हेल्प करते हैं। और इनका टस्क होता है, ठीक है। और इनका जो फिट होता है वो भी एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, तो इनको भी हेल्प, ये सारा जो बॉडी स्ट्रक्चर इनका एडेप्टेशन में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कैमेलियन के तो जो है एक अलग ही फीचर होता है। ये क्या करता है, इनकी जो आँखें हैं वो कैमरे जैसी होती हैं, ठीक है। मतलब चारों तरफ घूम के देख लेती हैं। और ऊपर से क्या करते हैं कि ये अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर जब पेड़ पे होते हैं तो ग्रीन होते हैं, जब ज़मीन पे आते हैं तो ब्राउन कलर के जैसे हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक टाइप का अडेप्टेशन का ही पार्ट होता है। और जब टंग जो है एकदम बिल्कुल मतलब अंदर होती है और बहुत लंबी जब निकाल लेते हैं, जब अपना कोई शिकार देखते हैं, जैसे किसी मक्खी मच्छर को देखते हैं, तो एकदम से उसको स्टिकी जो टंग होती है इनकी, और जो मक्खी मच्छर या फिर कोई और इंसेक्ट होता है उस पर चिपक जाता है, और ये मतलब ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये सारा जो है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनका बिहेवियर, ये सब क्या है, इनका अडेप्टेशन का ही पार्ट होता है। उसके बाद अगर हम एक्वेटिक एनिमल की बात करते हैं तो अडेप्टेशन, अगर ओशंस की बात करें हम, फ़िश वगैरह जो है कैसे अडेप्टेशन करते हैं, तो फ़िश जो है देखो ये पानी में रहती है और पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उससे ही अपने आप को सर्वाइव करती है। पानी में घुली हुई सबसे पहले फ़िश जो है वो क्या करती है, पानी को एकदम स्वेलो कर लेती है, गटक जाती है। और फिर यहाँ पे गिल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको देख रहे होंगे, ये गिल्स हैं। इन गिल्स में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है और बाकी जो पानी है उसको वापस से स्प्लिट आउट कर लेती है, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी जो और क्या होती है, इसकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो उसको स्विम करने में हेल्प करती है। गिल्स जो है वो ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे डॉल्फिन और व्हेल, उनके लंग्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मल फिश जो डॉल्फिन और जो व्हेल्स होती हैं उसके लंग्स होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। वर्टिब्रेट्स हम कर चुके हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एडेप्टेशन किया। आई होप यू लाइक दिस क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग। और बाकी बहुत सारी सीटेट की वीएस काम मोस्टली सिलेबस में अपने चैनल पे करवा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।